नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं यूट्यूब मधु संकलन। और मधु संकलन में जीवन को बेहतरतम बनाने की बातें होती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अनोखे विषय पर जो सबको छूता है, सब पल पल गुजरता है, लेकिन उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं होता। जी, मैं बात कर रहा हूँ अपनी सफलता और असफलताओं की। ऐसा कौन मनुष्य है जो सफल होना नहीं चाहता, आगे बढ़ना नहीं चाहता। हर मनुष्य यह चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं, मैं सफल हूं और उस हद तक सफल हूं कि लोगों के लिए उदाहरण बनूं। तो मित्रों, इसके लिए सबसे पहले बहुत आवश्यक है कि हम अपने टारगेट के प्रति एकाग्र हों। मित्रों, होता यह है कि संसार में जितने लोग हैं उनमें से 70% लोग तो केवल इसी बात में अपनी सफलता मानते हैं, अच्छी आजीविका कमा ली और भरण पोषण कर लिया, अच्छा बच्चों को पढ़ाई दिला ली। लेकिन क्या केवल बच्चों को पढ़ाई दिलाना ही काफ़ी कुछ है? अगर अपनी संतान को आगे बढ़ाना है तो उसमें अच्छे संस्कार देने बहुत ज़रूरी हैं। अपने आप को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे अंदर जाने अनजाने कुछ ऐसे संस्कार आ जाते हैं जिसके कारण से हम वो प्रगति नहीं कर पाते हैं। कुछ संस्कार ऐसे जुड़ जाते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले तो हमारी जो परिस्थिति है, जो भी स्थिति है, उसको वहीं से समझिए हम कहाँ खड़े हैं। आपने चांद तारों पे जाने की लालसा जगाई है, आपने बहुत आगे जाने का अगर टारगेट बनाया है तो आपको यह मालूम भी होना चाहिए कि आप अभी कहाँ खड़े हैं, क्योंकि यात्रा वहीं से शुरू होगी जहाँ आप खड़े हैं। अगर आपको यह मालूम नहीं है हम कहाँ खड़े हैं तो आप यात्रा की शुरुआत भला कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपनी वर्तमान स्थिति, उपस्थिति, हालात, इनकी जानकारी होनी चाहिए। और दूसरा, हम जो अपना लक्ष्य बना रहे हैं, हम जो अपना टारगेट बना रहे हैं, उसके प्रति हमें पूरी जानकारी। आप कहीं भी जाते हैं तो उसकी योजना बनाते हैं। मान लीजिए आपको किसी यात्रा पर जाना है तो आप एक दिन पहले उसकी योजना बनाएंगे, उससे संबंधित जानकारियाँ इकट्ठी करेंगे, उससे संबंधित वस्तुओं को इकट्ठी करेंगे, आवश्यकताएं क्या हैं उनका जायज़ा लेंगे। लेकिन बात जब आती है जीवन यात्रा की, तो हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, केवल एक लक्ष्य होता है, पैसे कमाने। लेकिन अगर हम गहराई से देखें, सोचें, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे आजीविका का साधन क्या होना चाहिए, उसका भी एक टारगेट होना चाहिए, उसका एक जरिया होना चाहिए। और वही क्यों, दूसरा क्यों नहीं, इसका विश्लेषण होना चाहिए। तभी आप उस क्षेत्र में बढ़ पाएंगे। वरना तो होता यह है कि किसी व्यक्ति ने किसी काम के साथ आजीविका शुरू करी और जब वो उस आजीविका में कदम धरता है तब उसे उसकी मुसीबतों का, तब उसकी खामियों का, उसमें आने वाली बाधाओं का पता चलता है। और मित्रों,
क्षेत्र कोई भी हो, बाधाओं के बिना कोई रास्ता तय नहीं होता, बिना बाधाओं के कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता, बिना बाधाओं के कोई भी काम नहीं किया जा सकता, चाहे वह कितना भी छोटा से छोटा हो अथवा कितने भी बड़े से बड़ा काम हो। तो सबसे पहले तो हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या करना है, और ये जानकारी मालूम कर लेनी चाहिए कि इसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, उसका क्या हल होगा। और ये मान के चलिए कि आप किसी भी काम की शुरुआत करेंगे, किसी भी टारगेट को बनाएंगे, तो उसमें परेशानियां अवश्य आएंगी, उसकी जानकारी रखनी चाहिए और उसके जानकार लोगों से सलाह लेनी चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए, शिक्षण लेना चाहिए। होता यह है कि आज हमने किसी भी एक परचूनी की दुकान खोल ली, लेकिन उसमें जब बहुत तरह की बाधाएं आती हैं, उसमें हर सामान होना चाहिए और कौन सा सामान कहाँ मिलेगा और कैसे उसको सामान को रखना है, और अगर एक सामान कम हुआ तो ग्राहक आपके यहाँ नहीं आए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ों का अध्ययन होना चाहिए और जब हम जो भी लक्ष्य बनाते हैं उसका टारगेट होना चाहिए, उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, तभी हम लक्ष्य बनाएं। क्या कभी ऐसा होता है कि हम गाड़ी का स्टीयरिंग शुरू कर दें, हम चलाना शुरू कर दें और हमें पता ही ना हो कि हमें जाना किधर है। केवल गाड़ी चलाना लक्ष्य थोड़ी है, हमारी मंजिल क्या है, हमें जाना कहाँ है, ये बहुत ज़रूरी मालूम होना चाहिए। तो हमारी आजीविका का साधन क्या हम रखें जिससे हमें संतुष्टि भी मिले, हम अपनी आवश्यकताएं भी पूरी कर लें और किसी और का भी अहित ना हो। आजीविकाएं बुरी भी हो सकती हैं, कई तरह की ऐसी आजीविकाएं हैं जो दूसरों को बुरी लत सिखाकर अपना परिवार बनाती हैं। ऐसी आजीविकाएं हमें नहीं चलानी चाहिए। तो उसमें हम कुछ दिन काम करेंगे और फिर असंतुष्ट हो जाएंगे और कहीं ना कहीं फिर यदि आपने स्वाध्याय कर लिया तो आपको फिर छोड़ना पड़ेगा। तो मित्रों, किसी भी काम की शुरुआत अच्छी तरह सोच समझ कर करें तो सफलता निश्चित मिलेगी। और धैर्य रखें, ध्यान रखिए कि कोई भी काम कठिन नहीं होता, लेकिन कोई भी काम आसान भी नहीं होता। हर काम के लिए पूरे प्रयास करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, उसकी तह में जाने की आवश्यकता है और असफलताओं से घबराने की आवश्यकता नहीं है। हर असफलता, हर बाधा हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगी। लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए और एक होना चाहिए और पूर्ण प्रयास, दृढ़ निश्चय के साथ उस पर बढ़ना चाहिए। सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी, लेकिन आपको यह अच्छी तरह पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है। धन्यवाद मित्रों।